माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग है वो है आपके पर्सन की भावनाएं क्या है इस वक्त, जिस वक्त भी आपको ये रीडिंग मिल रही है उस वक्त। ठीक है, तो आपको बस पेशेंसली इसको देखना है, धैर्य से कनेक्ट होना है। कैसे होना है? बस अपना नाम ले लीजिए और फिर अपने पर्सन, अपने पार्टनर का 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम ले लेना। कोई चीज़ सोचनी है तो बिल्कुल नहीं सोचनी है, बस केवल उनका चेहरा विजुअलाइज करना है। ठीक है, बस हो गए आप कनेक्ट इस एनर्जी से। और अब नेक्स्ट काम आपका ये है, अगर आप चैनल में नए हैं, अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा। एनर्जी एक्सचेंज भी करनी है जिसके लिए आपको टाइप करना है 5555, राइट। तो ये सब करने के बाद बस आप बिल्कुल गहरी सांस लेकर बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की भावनाएं जानने के लिए हम रीडिंग देख कर रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त, जो भी मेरे अमेजिंग टैरो गाइडेंस के व्यूवर हैं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आई है एनर्जी सौरो की, थंडर बोल्ट की एनर्जी आई है, आइसोलेशन की एनर्जी आई है। ओके, मैं इनको क्लेरिफाई करूँगी, आप चिंता मत करिए। न्यू विजन की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइटिंग की, बॉटम ऑफ डेक से देख लेते हैं हीलिंग की। ठीक है, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट नंबर बताती हूँ यहाँ पे जो आए हैं। किसी भी तरीके से आप इन नंबर से कनेक्ट कर पाएंगे। 9 नंबर है, 16 नंबर है, 3 नंबर है, 7 नंबर है। यहाँ पे इन नंबर से आप किसी भी तरीके से कनेक्ट करेंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट इसको क्लेरिफाई करके बताती हूँ। इन एनर्जीज जो आई हैं यहाँ पे, ये क्यों आई है? सौरों की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, यहाँ पे सौरों की एनर्जी क्या कह रही है? गाइड कीजिए, क्या कह रही है सौरों की एनर्जी? गाइड कीजिए। ओके, तो आपके पर्सन डरे हुए हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। उनको बहुत, जैसे लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत काम है और उनको अकेले ही लड़ना है इन सब चीज़ों से। एक डर है, एक झिझक है। ये किस चीज़ के लिए है? तो मैं आपको बता दूं कि उनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहिए, उनको पैसा चाहिए, फेम चाहिए। वो बहुत मेहनत करने के लिए भी तैयार हैं, पर यहाँ पे ये डर है कि जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है। करियर में, फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा वीक, और मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी थी, मैं बहुत ज़्यादा लायक हूँ किसी अच्छे काम को करने के लिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम नज़र आ रही है। वो लाइफ में बहुत अकेला फील कर रहे हैं। मतलब वो एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, पर कुछ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे आ गए हैं उनके लाइफ में जिससे वो बिल्कुल फोकस नहीं हो पा रहे। अब ये सर्कमस्टांसेस क्या है जिसमें वो मेहनत करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे है प्यार का गड़बड़ाना। उनका माइंड बिल्कुल भी फोकस नहीं है। तो कहाँ पे फोकस्ड है? इस रिलेशनशिप में वो आपसे एक उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट करो, उनको प्यार दो, उनको समझो। वो कहीं ना कहीं आपसे आपकी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसके पीछे कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आप साथ में हो, सपोर्टिव हो, आप ऐसे इंसान हैं, आप बहुत सपोर्टिव हैं उनके लिए। तो जिस हिसाब से आप सपोर्टिव हैं, जिस हिसाब से आप उनके लिए बहुत अच्छा करते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। पर अगर आप उनके साथ नहीं हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते। उनको कुछ करने का मन भी नहीं करता है। उनका कुछ ऐसा इंसिडेंस उनके लाइफ में कुछ हाल फिलहाल में ऐसा हुआ है जिसके कारण वो डर गए हैं कि आगे क्या होगा, और उस घबराहट में सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। थंडर बोल्ट की एनर्जी क्या कह रही है? देख लेते हैं। गाइड की यूनिवर्स, डिवाइन, थंडर बोल्ट की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन को इस समय किसी न किसी तरीके का नुकसान झेलना पड़ा है। मतलब कहीं से कुछ पैसे आने थे, या कुछ इंक्रीमेंट था, या कुछ भी था, ऐसी स्थिति की जहाँ पे जॉब मिलने वाली थी पर वो चीज़ नहीं हो पाई। तो जिसके कारण आपके पर्सन को जहाँ अपने आप को यहाँ रखना था वो इधर आ गए।
वो बैलेंस करने की सोच रहे हैं। आप सोचेंगे क्या वो समझदारी दिखा रहे हैं किसी भी काम को करने के? देखिए, समझदार हैं आपके पर्सन समझते हैं कि सिचुएशन में कैसे क्या करना है। बस बैलेंस करने की ज़रूरत है उनको, बस उनको फोकस्ड होने की ज़रूरत है। वो कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब किसी तरीके का डिसीजन लेना चाहते हैं या वो कुछ क्लियरली कुछ बताना चाहते हैं और वहाँ पे वो कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको ना एक घबराहट सी हो रही है, कि एंजाइटी सी नज़र आ रही है और बहुत ज़्यादा क्लियरली वो कहना चाहते हैं कि जो भी कहना है क्लियरली बोलो। ये बीच बीच में ना जो चीज़ें हो रही हैं वो ठीक नहीं है, या तो क्लियरली आर या तो पार। आइसोलेशन की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं आइसोलेशन की एनर्जी क्या कह रही है। देखिए, आपके पर्सन अगर आप जाना चाहते हैं कि आपको पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं। वो चाहते क्या है आपसे? वो चाहते हैं आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका साथ, जिसकी वजह से ना मिलना हो रहा है। मतलब ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है, उनके मन की बातें नहीं हो पा रही है। उन्होंने अपनी लाइफ को ना एक जगह फिक्स कर दिया है, मतलब अपने आप को कहीं भी वो खुश महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर वो कहेंगे कि मैं बाहर घूमने चले जाती हूँ, मैं कुछ ऐसा कर लेती हूँ जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाए, वो कर लेंगे, पर उसमें भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही है। कुछ ऐसा जो फाइनल तक पहुँचने वाला था पर फाइनल तक पहुँचा नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस आपके पर्सन रखेंगे। वो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है, बस आपकी समझदारी और आपकी साझेदारी का ही वेट है। वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी क्या कह रही है। तो यहाँ पे उनके बहुत सारे लक्ष्य हैं। देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून की ये कह रही है कि वो सब कुछ कर लेंगे, उनको अपने में भरोसा भी है, पर उनकी अभी जो ये स्ट्रेस एंजाइटी है थोड़ा सा वो उन पर हावी हो रही है। करेक्ट अगर बात करें तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो हर जगह लगे हुए हैं, हर तरीके से लगे हुए हैं। क्या वो कुछ माइंड डाइवर्ट करके कुछ गलत कर रहे हैं? तो नहीं। क्या वो आपको याद कर रहे हैं? उनका फोकस बहुत क्लियर है कि आपके साथ शादी करनी है, आपके साथ क्लियरली सब कुछ सही करना है, पर ये विज़न है और उस चीज़ के लिए ये मेहनत भी कर रहे हैं। क्या इनको सफलता मिल रही है? नहीं। आप दोनों के बीच में उस हिसाब से बात नहीं हो पा रही है। आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है, या तो वो आप नहीं समझ पा रहे हैं उनका, या वो आपका नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ पे गड़बड़ा जा रहा है मामला। तो क्या वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं? तो वो आपसे प्रेम करते हैं, आपको सपोर्ट भी करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट चाहिए। फाइटिंग किस बात के लिए है कि वो आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको सपोर्ट देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि बीच में कोई भी दूरियां हों, पर यहाँ पे ये चीज़ नहीं हो रही है, तो वो एग्रेशन आ रहा है उनमें। हो सकता है आपसे भी किसी बात को लेकर लड़ाई करें, या मूड स्विंग्स हो, किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम को आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आगे चल के होगा क्या, हम दोनों के रिश्ते का होगा क्या, क्या होगा। क्योंकि उनको भी चाहिए कि अब वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं। पैसा है, पैसा आ ही जाएगा, पर मेरे रिश्ते का और मेरे मेंटली सपोर्ट का क्या, जो मुझे चाहिए। तो इस समय आपके पर्सन, अगर आप कहेंगे कि आपको प्यार करते हैं तो करते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो करना चाहते हैं आपसे कांटेक्ट। अगर नो कांटेक्ट की सिचुएशन है, आपसे प्रेम भी करते हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। हील किस चीज़ में हो रहे हैं? देखिए, जहाँ पे भी इन्होंने कुछ गलत किया है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में जहाँ पे गलत हो गया, आपको हर्ट हो गया, वहाँ पे खुद को समझा रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे मेरी गलती है। इस चीज़ में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा नहीं है सब कुछ सही है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, पर फिर भी वो खुद को समझा रहे हैं और चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको शुरुआत करनी है दोबारा से। हर चीज़ नेगेटिविटी को छोड़ो, ये इसमें स्टक मत रहो, आगे बढ़ो। आगे हम नई तरीके से शुरू कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका सपोर्ट चाहिए, पर यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी है जो किसी चीज़ में जिद में अड़ा हुआ है और वो चीज़ों को नहीं होने दे रहा है। वहाँ पे भी दिक्कत आ रही है। तो आपके पर्सन बस ये चाहते हैं आपका सपोर्ट, मेहनत कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ मैनेज हो जाए और आप खुश हो, आप खुश रहो। तो यहाँ पे हमने आपके पर्सन की करंट भावनाएं, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी, मूड देखा, क्या चाहते हैं वो भी देखा। तो आप जल्दी से 5555 टाइप करके एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिएगा। अमेजिंग टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आप दोनों का प्यार बना रहे इसी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।